बहुत खूब। सारी पृथ्वी का मैं अकेला ही राजा हूं और सातों द्वीप का मैं ही अकेला राजा हूं। सातों द्वीप मेरे अधीन है। मेरे राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता और अच्छे अच्छे योद्धाओं ने मेरे सामने अपने घुटने तक टेक दिए और सारी पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज है। सेवक सेवक कहां चले गए? जी सरकार। सारी पृथ्वी पर यह ऐलान करो, जो भी सहस्त्रार्जुन की पूजा करेगा उसे अभय दान दिया जाएगा। जैसी आज्ञा सरकार। और जो भी कोई सहस्त्रार्जुन की पूजा नहीं करेगा उसे दिया जाएगा मृत्यु दंड। जी सरकार। सेवक जाओ, इन जंगल में जाओ, इन पहाड़ की तंद्राओं में जाओ और जाकर देखो कोई भी ब्राह्मण, समझ रहे हो? हाँ सरकार। कोई भी ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, अगर वह हवन पूजा यह यज्ञ करता हुआ कहीं नजर आए तो उसे पकड़कर हमारे सम्मुख लेकर आओ। जैसी आज्ञा सरकार। आदेश की पाल न हो। जय हो सरकार। सेवक शीघ्र जाइए। जैसी आज्ञा सरकार, जा रहा हूं। यहां तो कोई साधु अभी तक कोई नहीं दिख रहा। और चलते हैं और देखते हैं कोई मिल ही जाए। अरे यहां भी नहीं है। अरे कहां गुम हो गए सारे साधु? अरे अरे दिख ही जाओ कोई साधु। अरे कोई नहीं है क्या? नारायण नारायण भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन मन नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण। साधु जी, साधु जी,
क्या बात है? अरे बोलो नहीं, ये क्या लगा रखा है? बचपन नारायण नारायण नारायण। प्रभु को याद कर रहा हूँ। किस प्रभु को? भगवान विष्णु को। हम याद करवाएंगे भगवान विष्णु को। खड़ा हो। हमारे क्षेत्र में रह के तू भगवान विष्णु नारायण का जाप कर रहा है? अरे हमारे महाराज का नाम ले। चल साधु जी। ओ मोड़िया, तेरे को बचपन नारायण रटवाऊंगा आज। अरे इधर आजा। बोल रहा नहीं अब? बोल। और विष्णु भगवान की जय। बोल हमारे महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। बोल हमारे महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। तेरे को बुलवा देता हूं। महाराज की जय। बोल महाराज की जय। विष्णु भगवान। अरे मैं कह रहा हूं बोल हमारे महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। तू ऐसे दे तू धक्का इस खाई में, यहीं काट तू तेरा कलेश। चल बोल। अरे बोल जा। महाराज जय शंकर की। कहो सेवक। महाराज ये मिला है, ये साधु। ये साधु मिला है? हाँ महाराज। और ये बचपन नारायण 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 का जाप कर रहा था। बहुत अच्छा किया आपने जो इसे मेरे सम्मुख ले आए। मैं देखता हूं इसे। क्यों रे ब्राह्मण, किसकी जय बोलता है तू? जो सारी सृष्टि में जर्रे जर्रे में समाये हैं, जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो इन सब में समाये हैं, जो चींटी में और हाथी में, जिसने अमृत और जहर को बनाया है, मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूं। क्या कह रहा है? हाँ? किन की पूजा कर रहा है तू? बोलो। भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, शायद तुझे नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ हमारी जय बोली जाती है, और जो हमारी जयकार नहीं करे उसकी जबान खींच ली जाती है। क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है? भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, बोल सहस्त्रार्जुन की जय। भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, बोल सहस्त्रार्जुन की जय। भगवान विष्णु की जय। आज से सभी देख लो इस ब्राह्मण का क्या हाल हुआ है, वही तुम सबका भी होगा। अगर सहस्त्रार्जुन की जय नहीं बोली तो, अगर हुक्म मानना होगा तो सिर्फ सहस्त्रार्जुन का। क्यों कि इस पृथ्वी पर हमारा ही राज है। समझ गए सेवक? जी सरकार। क्या तुम्हें यही साधु मिला है? हाँ सरकार। क्या कोई और साधु तुम्हें नहीं मिला? सर पहले तो यही मिला था। सेवक, तुम्हें पता है अगर तुमने थोड़ी भी कहीं लापरवाही करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता हूं। इसलिए जाओ और जाकर देखो, कोई भी साधु या सन्यासी तुम्हें नजर आए उसे तुरंत लेके आओ मेरे पास। समझ गए? जी सरकार। जाइए। जैसी आज्ञा सरकार। अरे अरे दिख ही जाओ कोई साधु। अरे कोई नहीं है क्या? नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
हरि हरि श्री हरि हरि भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। साधु जी, साधु जी, बोलो क्या बात है? चल साधु जी। ओ मोड़िया, तेरे को भजगुन नारायण रटवाऊंगा आज। महाराज जय शंकर की। कहो सेवक। महाराज ये मिला है, ये साधु। ये साधु मिला है? हाँ महाराज, और ये भजमन नारायण 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 का जाप कर रहा था। बहुत अच्छा किया आपने जो इसे मेरे सम्मुख ले आए। मैं देखता हूं इसे। क्यों रे ब्राह्मण, किसकी जय बोलता है तू? जो सारी सृष्टि में जर्रे जर्रे में समाये हैं, जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो इन सब में समाये हैं, जो चींटी में और हाथी में, जिसने अमृत और जहर को बनाया है, मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूं। बोलो भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, शायद तुझे नहीं पता है, यहां पे सिर्फ हमारी जय बोली जाती है, और जो हमारी जयकार नहीं करे उसकी जबान खींच ली जाती है। क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है? भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, बोल सहस्त्रार्जुन की जय। भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण, बोल सहस्त्रार्जुन की जय। भगवान विष्णु की जय। आज से सभी देख लो इस ब्राह्मण का क्या हाल हुआ है, वही तुम सबका भी होगा। अगर सहस्त्रा अर्जुन की जय नहीं बोली तो, अगर हुक्म मानना होगा तो सिर्फ सहस्त्रा अर्जुन का। क्यों कि इस पृथ्वी पर हमारा ही राज है। समझ गए सेवक? जी सरकार। क्या तुम्हें यही साधु मिला है? हाँ सरकार। क्या कोई और साधु तुम्हें नहीं मिला? सर पहले तो यही मिला था। सेवक, तुम्हें पता है अगर तुमने थोड़ी भी कहीं लापरवाही करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकता हूं। इसलिए जाओ और जाकर देखो, कोई भी साधु या सन्यासी तुम्हें नजर आए उसे तुरंत लेके आओ मेरे पास। समझ गए? जी सरकार। जाइए। जैसी आज्ञा सरकार। अरे एक साधु की तो चढ़वा दी बली, और देखते हैं कोई मिले और अच्छा सा। या तो बेचारो वैसे ही दुबड़ा पतला था, मैंने ही मार दिया था इसको तो आधे रास्ते में। और देखते हैं। अरे साधु जी और दिखो। कुछ दिखता तो है दूर दूर तक, पर वो क्या है? साधु है या पेड़ पौधे हैं या कोई जीव जंतु है? चलो उसको ही देखते हैं। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, अरे क्या बात है साधु जी, देखते रह गए मेरे को। अरे क्या लगा रखा है ये? अरे मूर्ख, हाँ साधु जी, तू कौन है मैं कौन हूँ? और हमारी तपस्या में विघन क्यों कर रहा है? अरे आप कौन हो जो हरे नारायण नारायण का जाप कर रहे हो? मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ। किस प्रभु का? तुम्हें नहीं पता? ये नारायण, अरे हमारे क्षेत्र में रह के हमारे महाराज की जाप कर, हमारे महाराज का। मैं भगवान हरि का गुणगान कर रहा हूँ। हरि का गुणगान नहीं, हमारे महाराज का गुणगान कर, हमारे महाराज का क्या ना। कौन है तुम्हारे महाराज? सहस्त्र अर्जुन। दूर से बात करो। साधु जी मेरे को सिखा रहे हो? मेरे आश्रम से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। मेरे को? ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूं। अरे साधु जी मैं तो पहले ही आधा भस्म हूं और देखूंगा। आज आपको नमो नारायण करवाता हूं। बोल हमारे महाराज की जय। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ए साधु, अरे मूर्ख, हाँ तुझे मैं जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, या तो यहां से निकल जा। समझ गया? अरे मैं तो गड़ूंगा, देखा जाऊंगा। एक बार तू हमारे महाराज के आगे पेश हो जा। साधु बोल दे कि हमारे महाराज की जय। अरे मूर्ख, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई पाप हो। तू अभी एक छोटा सा पौधा है, अभी उगा है। तू जा और अपने महाराज की सेवा कर। अरे मैं उग के ही थोड़ा पाप हो गया जो आधा रह गया। अब मैं पूरा पाप कमाना चाहता हूं, देखूंगा क्या होगा। ठीक है, पर आज तेरे को तेरे मुंह से हमारे महाराज की जय जयकार बुलवा के रहूंगा। बोल हमारे महाराज की जय। तू तेरे महाराज के पास चल। कौन है? चल चल। सरकार जय शंकर की जय। एक और साधु। हाँ सरकार। अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्यों अपनी मौत को दावत देता है? किसकी जय बोलता है तू? महाराज, मैं तो आप कहोगे जिसकी जय बोल दूं। क्या कहा? तो बोलो हमारी जय। बोलो सहस्त्र अर्जुन की जय। सहस्त्र अर्जुन की जय। क्या बात? सहस्त्र अर्जुन की जय। सहस्त्र अर्जुन की जय। क्या बात है, तुम हमारे काम के लगते हो। ब्राह्मण, हम प्रसन्न हैं। महाराज, अपना तो वो हाल है कि जिसकी खाई बाकली उसके गाय गीत।
मैं मरना नहीं चाहता। बहुत खूब, तुम हमारे काम के हो। जब जब तुमने हमें मान ही लिया है तो हम भी ऐसे किसी के साथ छल नहीं कर सकते। और ब्राह्मण सुन, आज से हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो हमसे। हाँ महाराज, अब आज से आप ही मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कोई छोटी मोटी सेवा करूं। ऐसा सेवा का मौका दो। बहुत खूब, हम प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देव, आज से हम तुम्हें हमारे राज्य का मंत्री पदभार संभालने को कहते हैं और वो आप बखूबी निभाओगे, यह हमें पता चल चुका है। खुश रहो। ब्राह्मण, अब ये वेशभूषा उतार के और जाइए और हमारे महलों में जाकर के और दूसरे वस्त्र धारण करो और यह वस्त्र तुरंत निकालो। यह हमारा आदेश है। और इस तरह सहस्त्रार्जुन के अत्याचार ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों पर बढ़ते गए। उसके भय से सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। क्या भूलोक, क्या स्वर्गलोक, क्या पाताल लोक, चहुं और सहस्त्रार्जुन के अत्याचारों की गूंजती रही। और उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर ये धरा, ये पृथ्वी माता भी अकुला गई। उससे भी उस दुष्ट का भार सहन नहीं हुआ और एक दिन दुखी होकर वो मन में चिंतन और विचार किस प्रकार से कर रही है। अगला दृश्य। नहीं सह सकती, नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। मैं इन पर्वतों, वृक्षों और झरनों का भार तो सहन कर सकती हूँ, परंतु इस दुष्ट पापी सहस्त्रार्जुन के अत्याचारों का भार सहन नहीं कर सकती। इसके समाधान के लिए अब मुझे देवताओं के पास चलना चाहिए। हे पवन देव, कहिए वरुण देव। ये आपने देखा कि सामने से व्याकुल होकर एक स्त्री हमारी तरफ आ रही है। हाँ वरुण देव, ये कोई धेनु रूप में आ रही है। हमें इनके पास चलकर देखना चाहिए। हाँ हाँ इंद्रदेव, हमारा भी मत यही है कि हमें इनके पास चल करके इनका हालचाल पूछना चाहिए। देवों का पृथ्वी का प्रणाम। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी? हाँ। पृथ्वी और धेनु रूप में। हाँ। इतनी व्याकुल क्या बात है? हे देवताओं, मैं सहस्त्रार्जुन के अत्याचार सहते सहते अब थक चुकी हूँ। अब और अत्याचार हुए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी और धरातल में समा जाऊंगी। निस्संदेह हमें इसका समाधान ढूंढना होगा इंद्रदेव। निश्चय ही उस दुष्ट सहस्त्रार्जुन के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधु संतों का जीना दुभर हो गया है। हाँ पवन देव, इस समस्या को लेकर हमें श्री हरि के पास चलना चाहिए।
लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? वो तो क्षीर सिंधु में मिलेंगे। नहीं वरुण देव, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हाँ प्रभु श्री हरि तो जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, बिल्कुल कण सत्य कण कहा। में बसे हुए हैं। हमें उनकी यहीं पर आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। अवश्य सुनेंगे। पृथ्वी और हम समस्त देवता भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हो सकता है यहीं प्रकट हो जाएं। हरि आओ, हरि आवो, हरि आवो, हरि आओ। दयानिधि अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार, हो दयानिधि, अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है अपार अपार दयानिधि। अब तो लो हो दयानिधि, अब तो लो अवतार। गो ब्राह्मण सब गो ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं, सुरकारी पार दयानिधि। अब तो लो अवतार, हो दयानिधि, अब तो लो अवतार। दयानिधि, अब तो लो अवतार। हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आप क्षीर सागर में हैं। क्षीर सिंधु में सोने वाले, क्षीर सिंधु में सोने वाले, दयानिधि। अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार, अब तो लो देखो आंखें खोल कर भगवान, देखो आँखें खोल कर भगवान, दयानिधि। अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार,
अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। हे दयानिधि, क्या आप अंधे हो गए हैं जो आपको दिखाई नहीं देता? हे क्या दयानिधि। आप बहरे हो गए हैं जो आपको सुनाई नहीं देता? हाँ प्रभु। जगत में आपके जन हाँ। नित नई आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींच ली जाती है, गर कुछ भूख से कहते हैं, छुरी गर्दन पे रहती है, कुलाड़े सर पे सहते हैं, जहां दूध बहता था वहां अब रक्त बहते हैं। उठे चक्र वाला हाथ तो चक्र में असुर आवे, कि न जाने खंबे धर्म के हिल जावे डुल जावे, हिल जावे डुल। निर्बल के प्राणी पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये है मधुर लोक गुण जारी रहे, जगदीश जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। तुम मन में धीर धरो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। यह धरती होगी रणभूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। पृथ्वी पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा भार मिटाता हूँ। जमदग्नि और रेणुका का सुत बन धरती पर आता हूँ। पृथ्वी, हे वरुण देव, हाँ पवन देव, हम ये क्या सुन रहे हैं? प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। अवश्य वो निश्चय ही अवतार लेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी, अब तुम निश्चिंत रहो। और भगवान श्री हरि अब अवतार लेकर के अतिशीघ्र पृथ्वी पर आ रहे हैं, इसलिए अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और पृथ्वी, अब तुम निश्चित होकर अपने धाम को जाओ। भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री हरि की। जय। समय आने पर माता रेणुका के गर्भ में भगवान का अंश पलने लगा। जब 9 माह का वक्त पूरा हुआ, सभी ग्रहों की श्रेष्ठ स्थिति बनी और 6 ग्रह तो उच्च स्थिति में आ गए। उस समय
बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया रात्रि बार मंगलवार के प्रथम चरण को भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार का जन्म हुआ। मां रेणुका प्रसन्न है, प्रभु प्रकट हो चुके हैं। हे पिताश्री, बधाई हो, आप पुनः दादा बन गए। क्या हम दादा बन गए? यह तो बड़ा हर्ष का विषय है। पुत्र जमदग्नि, तुम्हें भी बधाई हो, तुम पिताजो बने हो। ये सब आपकी ही कृपा है पिताश्री। और इस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। हे पुत्र, अब तुम खुशियां मनाओ। प्रसूता कक्ष को गऊ के गोत्र से लिपवाकर गंगा जल से शुद्ध करवाओ और कुटिया को पुष्पों से सजवाओ और सभी को उपहार देकर खुशियां मनाओ। जैसी पिता की आज्ञा। वाला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। हो भोले नाथ से निराला, गोरी शंभु से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डमडमी बोले, अगम निगम का भेद खोले, भेद खोले। शिव का डमरू डमडमी बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ के निराला कोई और नहीं। शंभु से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको भोले क्यों बिसराया, क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको भोले क्यों बिसराया, क्यों बिसराया। तुम भी हमें बचाने वाला, तुम भी हमें बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और शंभु से निराला कोई भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आयुष्मान भाई,
स्वामी के चरणों में रेणुका का प्रणाम। हे पिता महाराज, कहो पुत्र। आप इस बालक का गुण दोषों का बखान करते हुए नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। नामकरण? जिनके नाम मात्र से ये पूरी सृष्टि चलती हो, भला उनका क्या नाम रखें? फिर भी लोक पहचान के लिए और इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी मति अनुसार इसका नाम राम रखता हूं। राम? दो रेणुका, हे पिता, मैं कहो पुत्र। आप इन्हें ले जाइए। अब मैं चाहता हूं कि बालक राम का ब्राह्मण कुल की परंपरा के अनुसार उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाए। इसमें आपकी क्या राय है? आपके विचार उत्तम हैं पुत्र। आप आचार्य श्री और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाइए, मैं पूजन की तैयारियां करवाता हूं। जैसी पिता की आज्ञा। हे पिता महाराज, कहो। आपके कहे अनुसार मैं 5 विद्वान ब्राह्मणों को ले आया हूं। आइए विद्वान जन। आओ बेटा राम, अब हे चिरंजीवी, तुम बहुत ही जल्दी सारी विधाओं में परिपूर्ण हो गए हो, निपुण हो गए हो। अब तुम्हें कैलाशपति भगवान श्री आशुतोष की स्मरण करके उन्हें प्रसन्न करना होगा और उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। इसलिए जाओ और भगवान आशुतोष का स्मरण करो। आहा, क्या रमणीक स्थान है। मुझे यहाँ बैठ करके भोलेनाथ की, प्रभु आशुतोष की तपस्या करनी चाहिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
शिवाय। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवंशितं रत्नकल्पोज्ज्वलंगं परशुमगभीतिहस्तं प्रश्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं ऋग्वर्धं कीर्तिं विश्वाधं विश्वबीजं निखलबहिरं पंचवस्तरं त्रिनेत्रम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवतराय च शिवगंगाधराय च। वत्सराम, आंखें खोलो पुत्र। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी बहुत भारी आराधना की है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ये शस्त्र के रूप में ये परशु भेंट करता हूं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में जब तक तुम्हारे हाथ में यह शस्त्र रहेगा, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकेगा। हे वत्स, तुम मुझे कार्तिक और गणेश से भी प्रिय। तुम मेरे छंटे अंशावतार के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में जाने जाओगे और इस कल्प में पूरी धरा पर तुम जीवंत राज करोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। यशस्वी रहो पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु शंभु। प्रभु, एक आशीर्वाद और दीजिएगा। बोलो। मुझ पर कोई भी आपत्ति आई पर मैं आपका नाम नहीं भूलूं। आपकी अनपायनी भक्ति दीजिएगा प्रभु। वो भक्ति के कारण ही ऐसा संभव हुआ है पुत्र। किसी भी प्रकार मैं आपकी भक्ति से भटकूं नहीं। कोई भी बाधा आपकी भक्ति को रोक नहीं सके। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक मैं केवल आपका ही ध्यान करता रहूं। हाँ हाँ पुत्र, उठो और अपने भविष्य की परिकल्पना करो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यशस्वी भव। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म देवी स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदित नीशम गिरीशम।